अपने बेडरूम में सोई हुई थी तो मुझे बकायदा शूज़ टैपिंग की आवाज़ सुनाई दी एक बार, जैसे छत से कोई नीचे उतर रहा है। टक टक टक। तो हमारे दादाजी थे, वो बताते थे कि वहाँ पे जब उन्होंने वो घर खरीदा था उससे पहले एक औरत वहाँ पे जल के मरी थी। गौरव सर ही बताते थे, ये इस रास्ते में मत जाना, क्रूर आत्मा है, वो आने जाने वालों को तंग करती है या तंग करता है। कि यहाँ पे एक लड़की है जो अभी 4th या 5th स्टैंडर्ड में है, उसको एक स्पिरिट ने पजेस कर लिया है। तो हम जब लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे, हमारे दरवाजे पे ठक ठक। खुद स्वयं मैं ये मानती हूँ कि पूर्ण सत्य बॉडी जैसे ही गौरव ने छोड़ी, उनके साथ वो सत्य चला गया। हाँ। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि आप हमेशा मूवीज में देखते हैं, सीरीज में देखते आए हैं। भूत प्रेत, कच्चे कलवे, भ्रम राक्षस और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके सामने हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं पॉडकास्ट के थ्रू। एक नाम, एक शख्सियत, गौरव तिवारी, जिनके बारे में हमेशा से रिसर्च होती आई है, सीरीज आई है और बहुत सारे पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में सुनी होगी। द्वारका के रहने वाले एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक ऐसी फील्ड चूज की जो इस दुनिया में आई थिंक सबसे ज़्यादा हटके है। हम सब उनके फॉलोअर्स थे और जब हमने भी इस चीज़ को शुरू किया तो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रेरणा थे। लेकिन फिर बात आती है कि ऐसे कुछ राज जो दफन रह गए और उनके साथ कुछ ऐसे लोग जो उनकी टीम में काम किया करते थे, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी लोगों के सामने नहीं आ पाई। बहुत सारे पॉडकास्ट में टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है, बहुत सारी सीरीज में टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है। लेकिन आज हमारे साथ है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, एक टैरो रीडर, एक साइकिक हीलर और इसी के साथ एक साइकिक मीडियम, जो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं महसूस कर पाती थी, देख पाती थी और आज भी देख पाती है, महसूस कर पाती है। आज के पॉडकास्ट में हम ये बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल में स्पिरिट्स, पोजेशन, ईवल एंटिटीज, इन्वेस्टिगेशन, इक्विपमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। हमारे साथ है भारती मैम, जिन्होंने गौरव तिवारी सर के साथ काम किया था, द लेजेंड गौरव तिवारी, जो अपने इन्वेस्टिगेशंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। अभी हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन कैसे थे वो, कैसे करते थे काम, टीम कैसे काम करती थी, आज ये सब कुछ हम जानेंगे। वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा मैम को हम स्क्रीन पे लेते हैं। भारती मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं। सबसे पहले जैसे कि बातचीत होती है गोस्ट के बारे में, ईवल एंटिटीज़ के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा, उन सब चीज़ों पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि कुछ अगर मुझसे रह गया हो तो आप वो एक बार जनता को बता दीजिए। नहीं अक्षय, तुमसे कुछ भी नहीं रह गया है। 2011 में मैंने ये शुरू किया था, हम्म। टैरो कार्ड रीडिंग, स्पिरिचुअल काउंसलिंग और यही साइकिक हीलर, आपने सही बोला। उसके बाद 2013-14 में मेरा रुझान हुआ पैरानॉर्मल स्पिरिट्स, आत्माओं के प्रति, उनके बारे में और गहराई से जानने के लिए। तो उस समय न्यूज़ में गौरव डिबेट में आते थे और मुझे पता चला कि ये पहला इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी इन्होंने ही स्थापित किया है। तो मेरा रुझान और भी ज़्यादा उसमें गहराई से उनको ज्वाइन करने का हुआ, तीव्रता हुई उसकी, और मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने 2014 एंड में पैरानॉर्मल ज्वाइन किया गौरव जी के साथ। जब हम बात करते हैं एंटिटीज़ के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में, लोगों का रिएक्शन आज भी इस तरीके से है कि ये चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। आपका इस बारे में क्या मानना, मैम? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक आप स्वयं एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, हम्म। तब तक तो जो ये बोलते हैं कि होती हैं या नहीं होती हैं, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उस दर्जे का नहीं है। लेकिन मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैंने ये स्वयं एक्सपीरियंस किया है मेरे अपने घर में। मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम उसी को स्टार्ट कर लेते हैं इस बार। तो मेरा जो घर है, मतलब दिल्ली में ही है। तब मैं छोटी थी, 7th 8th स्टैंडर्ड में, तो अपने बेडरूम में सोई हुई थी तो मुझे बकायदा शूज़
टैपिंग की आवाज़ सुनाई दी एक बार। बगल वाले कमरे में, साथ वाले कमरे में मेरी मदर थी, मेरा भाई, और मैंने बकायदा वो शूज़ टैपिंग, जैसे छत से कोई नीचे उतर रहा है, टक टक टक। और ये कोई जोक नहीं है, दिस इज़ नॉट फेक, ये बिल्कुल हकीकत है। वो पहला मेरा एक्सपीरियंस एनकाउंटर था। हम्म। और उस समय मैं छोटी थी, तो सूख गया, मेरा खून सूख गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, ये कौन से भगवान को मैं याद करूं और ये बला टल जाए। उसके बाद 3 बार, जैसा हम बचपन में सुनते थे कि आत्माएं 3 बार बुलाती हैं, वो बात कितनी सत्य है इतना तो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन हाँ, हमारे दरवाजे पे 3 बार नॉक जरूर हुआ जहाँ मैं सोई हुई थी। हम्म। ठक 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 ठक। और उसके बाद फिर वो शूज टैपिंग की आवाज़ की बैक वापस जाने की, पूरा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के फिर वो ओझल हो गई आवाज़, फिर आवाज़ नहीं आई। लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो मेरी जो फ्रेंड्स आती थी, मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ उस वाकया के अलावा, हम्म। लेकिन मेरी जो सहेलियां आती थी मेरे घर में, तो उनको कुछ ना कुछ वहाँ पे नज़र आता था। ऐसा उन्होंने बताया। हाँ, वो डर के भाग जाती थी। तो मैं उनसे बोलती थी, तुम क्यों भाग रही हो? अरे हम्म। नहीं, वहां से कोई घूर रहा है, कुछ लाल आंखें घूर रही हैं। कहाँ घूर रहा है? कुछ नहीं है वहां पे। वहां देख, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता था। वो डर के भाग जाती थी। तो ऐसे 2-3 वाकया मेरे घर में हुए। हम्म। तो धीरे धीरे जैसे शायद वहीं से सबकॉन्शियसली वो इच्छा अंदर प्रबल हो गई कि मुझे इनके बारे में जानना है। तो पर वो एक समय निर्धारित होता है ना हर चीज़ का, कि आपको किस समय आना है, उससे पहले आप नहीं आ सकते। तो पहले टैरो कार्ड रीडिंग, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, जो मैं आज भी करती हूँ, हम्म। स्पिरिचुअल वे से गाइड करना, पाथ दिखाना, वो मैं आज भी मैं करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं। और कुछ कुछ पैरानॉर्मल भी जो हैं जगहों पे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन वगैरह, वो थोड़ा बहुत अभी भी है। तो फिर वहाँ से मेरी यात्रा जो है वो शुरू हुई थी 2011 से। तो ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी फर्स्ट टाइम आपके साथ हुई, आपने इस बारे में पेरेंट्स को बताया या कोई बैक स्टोरी निकल के आई उसकी? हाँ, बताया था। जैसे मेरी मदर जॉब करती थी, शाम को वो आई तो उनको बताया था, उल्टा डांट पड़ गई। क्योंकि शायद उनका वो भी अपने हिसाब से ठीक थी कि अगर वो इस चीज़ को बढ़ावा देती, हम्म। अगर वो ये बोलती कि अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, तो शायद हम और डर जाते। हम्म। तो उन्होंने उस डर को वहीं ख़त्म करना ही सही ज़रूरी समझा, समझा। तो हमें ही चुप करा दिया। तो शायद उस वजह से वो ठीक थी। कुछ ऐसी बैक स्टोरी निकल के आई उसकी कि उस उधर कुछ हुआ था या कोई हवा थी निकल के चल? हाँ, ये तो बैक स्टोरी निकल के आई थी। तब हम छोटे थे, तो ज़्यादा जानकारी हमारे पेरेंट्स हमें देते नहीं थे, लेकिन जैसे हम सुन लेते थे। तो हमारे दादाजी थे, वो बताते थे कि वहाँ पे जब उन्होंने वो घर खरीदा था, हम्म। उससे पहले एक औरत वहाँ पे जल के मरी थी। तो मुझे याद है कि हमारे दीवार पे सीलन पड़ती थी, हम्म। तो कुछ कुछ वो लेडी की शेप का होता था। अब वो मेरा वहम भी हो सकता है और हकीकत भी हो सकता है, लेकिन वो वैसा ही था। वहाँ पे एक लेडी जल के मरी थी। अब उसका क्या रिलेशन है, क्या वो रिलेट करती है इन सब चीज़ों से, उतना तो नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये मुझे अपने घर में एक्सपीरियंस हुआ था। तो उसके बाद आप घर में रहे या फिर आज भी रहते हैं। उसी घर में? माय गॉड। नाता जुड़ जाता है ना, हम्म। फिर अपने लोगों को वो तंग नहीं करते। हम्म। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे कभी नजर नहीं आए, दोस्त। मेरी सहेलियों को आते थे, तो मेरे से शायद उन कि ये ठीक है, बाकी कोई और ठीक नहीं है। फील्ड पे पहला दिन, हम्म। पहली रात का एक्सपीरियंस क्या रहा जब फर्स्ट एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई थी? देखो, डर वाली बात तो ऐसी है कि शुरू से पूजा पाठ भक्ति में रहे हैं, हम्म। महादेव की भक्ति में शुरू से रहे हैं, तो डर तो नहीं था। हाँ, लेकिन एक वो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है फील्ड पे चले जाना। जॉइन तो कर लेते हैं, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, चिलिंग एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा पहला केस था बॉम्बे में। हमारी टीम है पूरी, बॉम्बे में हमारी टीम थी। गौरव तो दिल्ली संभालते थे, पर हम्म। हमारी पूरी टीम है बॉम्बे में, जिसमें हम 3-4 लोग थे। वो लोग भी बहुत बढ़िया इस फील्ड में कर रहे हैं अभी आजकल। तो कांदीवली में पहला हमारा केस था। हम्म।
वो केस पहला आया था, कांदीवली की जगह है बॉम्बे में, कि वो एक छोटा सा 1 बेडरूम हॉल घर है, और वो केस आया था कि उनको वहाँ पे पायल की आवाज़ आती है। हम्म। और मतलब बहुत ही डरावना सिचुएशन हो जाती है वहाँ पे। तो उन लोगों ने वहाँ के जो लोग रहते थे, एक भाई बहन मदर थी, उन लोगों ने कांटेक्ट किया पैरानॉर्मल सोसाइटी दिल्ली में, जो मेन ऑफिस है। हम्म। फिर हमें वहाँ पे भेजा गया। हम 3-4 लोग थे। तो बहुत ज़्यादा चिलिंग था, और वाकई ही जब देखो ऐसा है कि मेरा जो मैंने इक्विपमेंट से कम किया है, गौरव भी ये जानते थे, और क्योंकि मेरा साइकिक जैसे मैंने बताया, इंट्यूशन से, उस सेंसेस से मैंने ज़्यादा सेंस किया है, और वो बहुत चिलिंग होता है। अगर आप में ये एबिलिटीज़ हैं तो आपको इक्विपमेंट से पहले ही सेंस हो जाएगा कि ये जगह कुछ तो है। तो जब हम उस घर में गए, उस फ्लैट में गए, तो वो वाकई बहुत चिलिंग था। हम्म। वहाँ लग रहा था कि कुछ है। और ये इन्वेस्टिगेशंस हमेशा रात को 10 बजे के बाद ही होती है। तो हम लोगों ने 2-2 का ग्रुप बनाया था, और एक रूम में मैं थी, सिद्धार्थ जो हमारे टीम का मेंबर है वो, हम लोग थे। और मोशन जो हमारा इक्विपमेंट है, ईवीपी जो भी है, उस इक्विपमेंट से हम लोग वो कर रहे थे। मैं तो अपने साइकिक एबिलिटी से ही सब सेंस कर रही थी। थोड़ा सा डर भी था और विश्वास भी था। विश्वास शायद महादेव का, क्योंकि प्रोटेक्शन तो आपको इस फील्ड में लेनी ही होती है, बिना उसके आप नहीं जा सकते। मैंने ये देखा है, कई लोग शौकिया तौर पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर। करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ऐसी शक्तियों से कभी भी आपको इनको मज़े मज़े में नहीं लेना है, ये हार्म भी करती हैं। तो उस समय तो जब हम उस रूम में थे, डार्क हो गया था रूम, एकदम अंधेरा, और सोचिए रात के 12 बजे थे, 12 साढ़े 12 बजे का समय था। और हम उनसे बात कि आप आइए, हमसे बात करिए, हम आपको डराने नहीं आए हैं, हम आपका जानना चाहते हैं कि, क्योंकि अगर आप उस घर में वास कर रहे हैं तो कुछ कारण होगा, हम्म। और आपकी वजह से जो लोग जिंदा हैं, जो लोग अभी अलाइव हैं, वो तकलीफ में हैं। तो हमें बताइए कि वो कारण क्या है, आप क्यों हैं वहाँ पे। तो वो सब हम उनसे वार्तालाप कर रहे थे। तो उस समय जब रिकॉर्ड हो जाती है चीज़ें, तो उस समय नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में जब वो पिक्चर निकाली गई कैमरा से, और जब हमने रिकॉर्डिंग सुनी, तो अपने पे मुझे बहुत ज़्यादा ये हुआ कि क्या मैं इन्वेस्टिगेशन में थी, मतलब मेरे सामने थी वो चीज़। माय गॉड। तो उस समय मतलब काफ़ी अपनी पीठ क्या थपथपानी है। लेकिन हाँ, एक बात तो होती है कि आप थे वहाँ पे, और पूरा एविडेंस था उस चीज़ के बारे में। गौरव ने काफ़ी बताया भी था उनके लिए भी ये, जबकि वो उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन उनके लिए भी बहुत चिलिंग एक्सपीरियंस था कि मेरे जो इन्वेस्टिगेटर्स ने इतना अच्छा काम किया। फोटोज़ भी आई, पूरी एक औरत एनर्जी। और वहाँ पे फिर वहाँ पे उसके बाद ऐसे ही उसको छोड़ नहीं देना होता है, क्योंकि स्पिरिट्स जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और एग्रेसिव हो सकती हैं। तो घर के लोगों को वो और ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। हम्म। तो उनको हील करना होता है, उस जगह को हील करना होता है। फिर वो सब प्रोसेस हम लोग, मतलब गौरव अपने हिसाब से करते थे। तो ये एक चिलिंग एक्सपीरियंस था। एक मुंबई में जापानीज सिमेट्री है, हम्म। वहाँ भी हम लोग थे, पर वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, पर हाँ चिलिंग एक्सपीरियंस वहाँ भी था, क्योंकि वहाँ हम रात भर रहे थे। वो भी जगह बहुत ज़्यादा, जिसने हमें बताया था और वहाँ भेजा था, तो उनके हिसाब से तो वहाँ कुछ ना कुछ था। अब नाम में सेमेट्री है तो अपने आप में ही एक होता है, पर उस वक्त हमें इतना नहीं मिला था, लेकिन हाँ कुछ थोड़े बहुत एविडेंस वहाँ मिले थे हमें। जैसे अभी हम इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ मज़े के लिए कर रहे हैं, कुछ अपना पैशन फॉलो करने की सोच रहे हैं। एंटिटीज़ को जाके प्रोवोक करना कितना हानिकारक हो सकता है एक इंसान के लिए? बहुत ज़्यादा। मैं
यही तो सोचती हूँ कि लोग समझते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। आप एक सोई हुई चीज़ को जगाते हैं और वो चीज़ को जगाते हैं जो अदृश्य होती है। हम्म। तो आप सोचिए कितना डेंजरस है। आपको नहीं पता कि इस समय आप बैठे हैं कहीं, किस तरफ वो एनर्जी आपको वॉच कर रही होगी, क्या कर रही होगी। तो डेंजरस तो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैंने जैसे पहले बताया कि इस चीज़ को मज़े मज़े में नहीं लेना है। और जब हम बॉडी छोड़ते हैं, बॉडी छोड़ने का मतलब मृत्यु, हम्म। जब हम बॉडी छोड़ते हैं तो सत्य से अवगत हो जाते हैं। अभी हम इल्यूजन्स में है ना, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें आती हैं ना हमारे दिमाग में। लेकिन उस समय तो सत्य उजागर हो जाता है ना कि हकीकत ये है ना। तो उस समय वो बहुत सेंसिटिव होती हैं वो एनर्जीज भी, अच्छे और बुरे चीज़ों को लेकर। हम्म। तो अगर आप मज़े में कर रहे हैं, उनको प्रोवोक कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भयानक भी हो सकता है। जैसे हम सुनते हैं कि भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल और अंत लेवल की ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, वक्त रहते ये स्ट्रांग बनती हैं, ये जिस तरीके से ये इस दुनिया को छोड़ के गई हैं अधूरी इच्छा के हिसाब से, कुछ ऐसा है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस हिसाब से ये दुनिया को छोड़कर जाती हैं हम्म। उस पे ही डिपेंड है। देखिए क्या होता है कि अब इसमें एक स्पिरिचुअल पहलू भी आ जाता है, आध्यात्मिक का पहलू भी आ जाता है। वास्तव में क्या है कि अगर आप जिस मानसिक स्थिति में रहते हुए शरीर छोड़ते हैं, हम्म। वही आपका आगे का पड़ाव, आगे की यात्रा उस डिसाइड करती है वो चीज़। अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छाएं आपकी रह गई हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो अकाल हो चाहे जो भी हो, और उसके बाद जो विकृतियां हमारे भीतर होती हैं, गुस्सा, हम्म। ग्रज, घृणा और जेलसी, वो सब विकृतियां अगर वो हील नहीं हुई हैं जिंदा रहते हुए, और उसके साथ ही अगर हम शरीर को त्याग देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वैसी ही हमारी आत्मा होगी ना। हम्म। उस आत्मा का स्वरूप वही होगा, क्योंकि उस आत्मा ने शरीर उसी रूप में, उसी स्वरूप में त्यागा है। हम्म। तो फिर वायलेंट होती हैं कुछ स्पिरिट्स, कुछ आत्माएं होती हैं, फिर वो अपने हिसाब से इंटरफेयर भी करती हैं आपकी लाइफ में। अगर आपका अगर आप भक्ति मार्ग में नहीं हैं, आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं, तो उस हिसाब से आप वो उस एनर्जीज को पढ़ लेती हैं, देख लेती हैं, सेंस कर लेती हैं, उस हिसाब से वो फिर तंग भी करती हैं। अब जहां तक आपने मजे की बात की, जो इंसान आध्यात्मिकता के रास्ते पे होगा वो कभी मजे के लिए इनसे छेड़खानी नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो जाहिर सी बात है कि जो मजे के लिए कर रहा है वो स्वयं कौन से श्रेणी में होगा। और उनको तो ये सब चीजें, जैसा कि मैंने बताया, बॉडी छोड़ती सत्य से वास्ता पड़ जाता है, सत्य क्या है पता चल जाता है, फिर झूठ कुछ नहीं रहता है। हम्म। फिर उस हिसाब से वो फिर आमना सामना होता है। हम बात करते हैं आफ्टर डेथ की, हम्म। अकाल मृत्यु, अधूरी इच्छाएं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगी कि जैसे कुछ माइथोलॉजी में ये भी चीज़ें हैं कि अगर एक इंसान अधूरी इच्छाओं से जा रहा है, अकाल मृत्यु उसकी हो गई है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी थी, या कभी गलती से कोई इंसान ख़त्म हो गया, जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स रोड पे हो जाते हैं, इंसान को पलक झपकते ही पता ही नहीं चलता कि क्या उसके साथ हो गया। तो क्या वक्त रहते अगर आत्माओं से भी गलत काम होता है, तो क्या उनकी लाइफ जो 40 साल में ख़त्म होने वाली थी, कि आप 80 के थे 40 में ख़त्म हो गए, और 40 साल आपके रह गए हैं, तो अगर कुछ गलत काम उस टाइम पे भी ड्यूरेशन में हो जाए, तो क्या उनकी भी एज बढ़ जाती है कि 40 से अब 140 हो गए हैं, क्या आप तड़पोगे यहाँ पे? वैसे तो हमारे पुराणों में, हमारे संस्कृति में अकाल मृत्यु को ठीक तो बिल्कुल भी नहीं बताया। नहीं बताया है। तो ये तड़पना तो होता ही है। हम्म। तो प्रेत योनि, मृत्यु के बाद तो प्रेत योनि, प्रेत योनि से फिर आप आगे बढ़ते हो, वो भी अगर आपने उस दायरे का उस हिसाब से पुण्य किया हो तो। हम्म। अब देखो इतने विस्तार से तो अब मैं यहाँ पे कुछ बताऊं
जितना मुझे सत्य पता है मैं उतना ही बताना चाहूंगी। हम्म। तो जहाँ तक मेरी विजडम कहती है, जहाँ तक मेरी विजडम नॉलेज कहती है, जब आप छोड़ते हो तो कोई भी ज्यादा जो परसेंटेज ये है कि जाना कोई चाहता नहीं है धरती से। बिल्कुल। अपनों का मोह, वस्तुओं का मोह, जगह का मोह, ठीक है। तो वो तड़पन तो वो रहती है कि जब आप धरती में रह के इस धरती से ही मोह कर रहे हो और जा नहीं रहे हो, तो इसका मतलब भीतर तड़प तो है ही है ना, बहुत ज्यादा। और अकाल मृत्यु तो मतलब ये है कि वो कितने मोह पाले हुए होगा वो जो भी मनुष्य है। भगवान ना करे किसी की अकाल मृत्यु हो, लेकिन अब पता नहीं है ना आगे क्या होने वाला है। अब सोचो वो कितने मोह उसके अंदर होंगे, अपनों को लेके, चीजों को लेके, कितनी इच्छाएं होंगी। और क्या हर विकृति उसने हील कर ली होगी? किसी को माफ करना, दया करना, करुणा करना, ऐसा तो संभव नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो चीजें हैं आपको तड़पने के लिए मतलब तड़पने के लिए छोड़ दी जाती हैं। तो आप तड़पते हो पर कोई रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि आपने वो समय गवा दिया ना, वो समय आपने गवा दिया। फिर वो कितने योजन, कितने वर्षों तक वो तड़पता रहेगा। अब ये तो जानकारी मैं एकदम परफेक्टली नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ तड़पन तो है। तो भारती में हमें एक चीज़ बताइए, जैसे हम सुनते हैं कि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पर साइटिंग की बात आती रहती है कि यहाँ पर हमें दिखा या फिर यहाँ पर दिखता है। कोई घर अगर हॉन्टेड है और वहाँ पर कोई चीज़ हो रही है, तो क्या रीज़न होता है कि वो लोकेशन पर ही ये सारी चीज़ें अटक के रह जाती है? जैसे कि कोई घर हो, कोई फील्ड हो, या कोई ऐसी बंजर जगह जहाँ पे बरसों से कोई नहीं गया हो। तो ये सब जगहें तो माना जाता है, और हमने भी इन्वेस्टिगेशन में देखा है कि यहाँ पे जो आत्माएं हैं वो वास कर लेती हैं। तो उनको तो कोई जगह चाहिए अपना स्थान बनाने के लिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो स्थान में, जो घर में लोगों के रहते हुए भी वो वीरानगी है, जहाँ पे लोग आपस में प्रेम से नहीं रह रहे हैं, रोज झगड़े होते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये सब चीजें जो है ना, ये बनती हैं स्पिरिट्स को अट्रैक्ट। जिस घर में बहुत कलेश हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। कुछ इनका ऐसा, लोग किसी का प्रारब्ध होता है, या जिनके मतलब मान लो 6 लोग हैं, 6 में से 3 या 4 लोगों का जो ऑरा है और वो वीक है।